अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज जुरेजर। आज की इस वीडियो में मेरे पास यहाँ पर दो माइक्रोफोन मौजूद हैं, BM800 माइक्रोफोन और BY-M1000 प्रो माइक्रोफोन, जो कि बोया का माइक्रोफोन है। दोनों कंडेंसर माइक्रोफोन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों माइक्रोफोन को खोल के दिखाऊंगा। नॉर्मली मैं आपको इसका जो है साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ, लेकिन इसको मैं खोल के आज आपको दिखाऊंगा कि इन दोनों माइक्रोफोन्स के अंदर ऐसा क्या है जो इन दोनों को डिफरेंट बनाता है। जैसे कि ये माइक्रोफोन है, आप जानते हैं ये बहुत लो बजट माइक्रोफोन है, काफ़ी चीप माइक्रोफोन है, और ये थोड़ा हाई बजट माइक्रोफोन है इसके हिसाब से। तो इन दोनों को आज खोल के देखेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या डिफरेंट जो इन दोनों को डिफरेंट बनाता है। सबसे पहली बात, तो ये दोनों जो है कंडेंसर माइक्रोफोन्स है, मतलब इनको फैंटम पावर की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों माइक्रोफोन जो है फैंटम पावर की ज़रूरत होती है, हम वो भी देखेंगे कि किस तरीके से इन दोनों चीज़ों को मैनेज करते हैं। यहाँ से हम इनपुट करते हैं इन दोनों का। तो सबसे पहले मैं खोल के दिखाऊंगा आपको कि BM800 कैसा बना है। ठीक है, ये सारा मेटल का बना है, इसकी पूरी बॉडी मेटल है, इसकी भी पूरी बॉडी मेटल है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये ऐसा दिखता है। तो ये हमने इसको खोल दिया, बिल्कुल सिंपल इसका जो है बिल्ड बनी है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर इसका सर्किट है, यहाँ से इनपुट होता है, और वहाँ पर जो है आपका डायफ्राम, माइक्रोफोन का डायफ्राम, बिल्कुल सिंपल सर्किट है इसके अंदर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इनपुट यहाँ से होती है, फैंटम पावर सप्लाई होता है, फैंटम पावर जो है वो यहाँ पर सप्लाई भी आती है, और ये डेटा केबल भी इसी के अंदर आती है। जो इन कैपेसिटर्स के अंदर, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये जो दो बड़े कैपेसिटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे जो पावर आती है 48 वोल्ट फैंटम पावर, वो 48 वोल्ट जो है वो कभी कभी उसमें थोड़ा सा मसला हो सकता है, मतलब वो थोड़ा जो है उसके अंदर जो है वो स्मूथ अगर ना हो, तो ये कैपेसिटर्स उसको बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं, क्योंकि आपके माइक्रोफोन को बिल्कुल स्मूथ पावर सप्लाई चाहिए, तो ये उसको बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं। उसके अलावा और स्मूथ करने के लिए उसको जो है पावर सप्लाई को बिल्कुल सही तरीके से ट्रांसफ़र करने के लिए आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये छोटे छोटे स्विचेस हैं, 1 2 3 और यहाँ पर ये 4, ये भी यूज़ होते हैं इसी चीज़ के लिए। कभी कभी या तो ये पावर मॉसफेट्स होते हैं, मॉसफेट्स मतलब होते हैं, या फिर इसके अलावा ये इसको आप कह सकते हैं ये वोल्टेज रेगुलेटर भी इसको कहते हैं, ये वो होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है पावर सप्लाई करते हैं, माइक्रोफोन में जाता है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ये 2 तारें जा रही है माइक्रोफोन में, और ये 2 तारें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 16 वोल्ट यहाँ पर लिखा भी है। तो ये 16 वोल्ट जो है वो यहाँ पर माइक के अंदर जा रहा है, और माइक से जो है अंदर माइक के अंदर कोई सर्किट नहीं है, बस वो वाइब्रेशन जो हमारे साउंड से क्रिएट होती हैं, वो वाइब्रेशन वापस आती हैं हमारे यहाँ पर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये फिर वो हमारे ऑडियो जो है बाहर आती है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ट्रांजिस्टर लगा है। ये ट्रांजिस्टर इसी वजह से कि ये हमारे ऑडियो को एम्पलीफाई करे, ऑडियो को जो है ये छोटा सा सिग्नल होता है, तो उस छोटे से सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है। बाकी काम जो है वो वापस आता है इसके थ्रू, यहाँ पर कैपेसिटर्स और डायोड्स और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लगी हैं, कुछ फ़िल्टर की वजह से, कुछ जो है सर्किट के लिए लाजमी होते हैं उस वजह से, और बाकी हमारे जो है आउटपुट यहाँ से आती है। और बाकी जो उसके नेक्स्ट लेवल है वो आपका ऑडियो इंटरफेस या आपके कंप्यूटर में वो मैनेज करता है। अभी हम इस दूसरे माइक्रोफोन को खोलते हैं, फिर आपको एंड पे मैं बताता हूँ कि ये सारा सर्किट ही क्यों ज़रूरी होता है। अभी ये माइक्रोफोन हम खोलते हैं और आपको अभी क्वालिटी की डिफरेंस मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये है BY-M1000 प्रो माइक्रोफोन, बोया का माइक्रोफोन है, और ये भी पूरी मेटल बॉडी है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम मेटल बॉडी है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसका सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका सर्किट यहाँ पर पीछे इन्होंने लगाया हुआ है। तो ये इन दोनों के अगर हम डिफरेंस देखें तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी में आपको दिखने में भी डिफरेंस फील हो रहा है। ये ऐसे लग रहा है कि ये हाथों से बना है। ठीक है, किसी ने हाथों से इसको एक एक कंपोनेंट इसमें लगाया है, और काफ़ी चीप क्वालिटी का नज़र आ रहा है। जबकि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इसके अंदर जो कैपेसिटर्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये भी कैपेसिटर्स ही हैं। ये जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कैपेसिटर्स हैं, उसी तरह ये भी 3 कैपेसिटर्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर IC लगी है। ये IC जो है ये इसका आप कह सकते हैं ये ब्रेन है इसका, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास स्विचेस हैं मुख्तलिफ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये स्विच हैं जो कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कार्डियोइड पैटर्न और ओमनी डायरेक्शनल सारा कुछ हमको देते हैं। फिर आपको हाई पास फिल्टर वगैरह देते हैं, आपको -10 डेसिबल्स पे भी इसको लगा सकते हो। तो ये सारा कुछ मैनेज होता है इस IC के अंदर, यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रही है छोटी सी चीज़, और इस वजह से इस माइक्रोफोन में ये चीज़ भी मैनेज होती है। उसके अलावा और भी शायद इसके अंदर ये चीज़ें मैनेज होती हैं, और इसके कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े से ज़्यादा बेहतर है इसके अंदर भी वही काम है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इनपुट हमारा यहाँ से आता है, जो कि जाता है आगे यहाँ पर, और यहाँ से फिर वही सेम जो है इसके अंदर भी स्विचेस लगे हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कुछ स्विचेस हैं हमारे पास, और इस सर्किट के अपोजिट साइड पे भी स्विचेस हैं जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर भी कुछ
सर्किट लगा होगा बेसिकली। बाकी वही सेम स्ट्रक्चर है इसका जिस तरह उस माइक्रोफोन का है, इसका भी ऐसा है, लेकिन इसका जो सर्किट है ये थोड़ा बेहतर है, आपको क्वालिटी में भी बेहतर नज़र आ रहा है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये क्यों होता है। क्योंकि हमारे पास माइक्रोफोन जो है बेसिकली जो इसके अंदर वो लगा है डायफ्राम, यही हमारा माइक्रोफोन है, लेकिन इसके आगे ही पूरा सर्किट इस वजह से लगा है। अगर हम डायरेक्ट डायफ्राम को पावर सप्लाई दें और इससे आउटपुट हम अपना लें तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये इस वजह से पूरा सर्किट लगा होता है क्योंकि आपकी आवाज़ जो है उसको हम कंप्यूटर में अगर उसको इंटर करते हैं या किसी ऑडियो इंटरफेस में डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर नॉइज़ होता है, उसके अंदर आगे फ़िल्टरिंग होती है, वो एनालॉग हमारी आवाज़ होती है वो डिजिटल में कन्वर्ट होती है। और ये सारा कुछ करने के लिए जो है इसको क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए फिर आपको ऐसे सर्किट की ज़रूरत होती है कि आपकी क्वालिटी माइक्रोफोन से बिल्कुल जितने अच्छे तरीके से इसमें इससे बाहर निकल सकती है उतना अच्छा है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा आसानी होगी आपके ऑडियो इंटरफेस के लिए जिस डिवाइस में भी आप इसको कनेक्ट करते हो। तो इस वजह से जो अच्छे माइक्रोफोन्स होते हैं उसके अंदर आप देखोगे सर्किट उतना ही अच्छा बना होगा। हालांकि इसके अंदर वैसे इसके अंदर डायफ्राम भी थोड़ा लार्ज है, गोल्ड प्लेटेड लार्ज डायफ्राम है इसके अंदर, लेकिन अगर सेम डायफ्राम भी होता है इस सर्किट के साथ इसकी आवाज़ बेहतर होनी थी। तो इस वजह से ये बनाते हैं डिफरेंट सर्किट्स, क्योंकि अगर आप देखें अगर ये थाउजेंड्स या उससे भी ज़्यादा के हिसाब से जब बनाते हैं ये माइक्रोफोन्स, तो अगर एक एक कंपोनेंट अगर ये एक कैपेसिटर ये बेहतर करते हैं तो इसके जो है कुछ इनको पैसे एक्स्ट्रा पड़ते हैं। हर एक कंपोनेंट बेहतर बनाने के लिए अच्छा कंपोनेंट डालने के लिए इसके पैसे एक्स्ट्रा पड़ते हैं। और जब आप थाउजेंड्स के हिसाब से यही माइक्रोफोन बनाएंगे तो आपको थाउजेंड्स रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। तभी जो BM800 माइक्रोफोन है वो ये सारे पैसे बचाने के लिए, थाउजेंड्स रुपया बचाने के लिए वो ये सर्किट को अपना बिल्कुल सिंपल कर देता है और सबसे सस्ते सबसे सिंपल जो है आपको कंपोनेंट्स देता है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर वो IC भी नहीं लगी, यहाँ पर एक IC लगनी होती है वो भी नहीं लगी है, बहुत सारे और कंपोनेंट्स लगाए भी नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सर्किट इन्होंने बनाया हुआ है और इसी वजह से ये माइक्रोफोन आपको बहुत चीप मिल जाता है, बहुत सस्ता मिल जाता है, क्योंकि इसके जो क्या कहते हैं जो सर्किट है वो इसका बहुत ज़्यादा चीप है। तो ये है सिंपल इसका डिफरेंस इन दोनों माइक्रोफोन्स का। और इसी तरह आप इससे भी अच्छा माइक्रोफोन देखेंगे तो उसके अंदर सर्किट उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, उतना ही ज़्यादा आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, उतना ही उसके अंदर इंजीनियरिंग उसकी बहुत बेहतर हुई होगी। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इसकी इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। सिर्फ आप इसको सिंपली देखेंगे, मैं आपको और करीब से दिखाऊँ, इंजीनियरिंग में काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों के कि कौन से वाले पे कितना टाइम यूज़ हुआ है आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। तो इस वजह से माइक्रोफोन महंगा है और ये माइक्रोफोन सस्ता है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह आपको वीडियो और चाहिए तो मैं आपको और कंपोनेंट्स भी उसके जो है डिफरेंस आपको दिखाऊंगा, या उसके अंदर आपको मैं थोड़ा एनालाइज करके दिखाऊंगा कि वो जिस तरह बने वैसे क्यों बने और उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।